मैं 11 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ ड्यू टू माय असाइनमेंट। जब हमारी बात होती है, पहले जो आउटलुक था कि जो हमारे विदेशी जो थे, जो भी स्टेट मतलब कंट्री के, वो जिस तरीके से हमें देखते थे या जानते थे, और अब जानते हैं या अब देखते कि अच्छा यू बिलोंग टू इंडिया, राइट, मोदी, अब वो लोग सर उठा के देखते अच्छा इंडिया से बिलोंग करता है, तो हमें एज अ पार्टनर ट्रीट करते हैं। पहले हमें लगता था कि अच्छा ये हमारे देश में आया, कमाने आया है, बट अब हमें एज अ पार्टनर ट्रीट करते हैं। देखने का जो नज़रिया है, परसेप्शन है, वो चेंज हो चुका वो सही में बदला है। हमें पहले उन्हें लगता था कि हम उनसे पैसे मतलब कमाने आए हैं उनके यहाँ, बट अब उन्हें लगता है कि अब हम उनसे उनके पार्टनर हैं, उनका हेल्प करने आए हैं, इसलिए हमें पैसा मिल रहा है। तो अभी ये नज़रिया चेंज हुआ है। वर्तमान में पूरे वर्ल्ड के राष्ट्राध्यक्षों को महात्मा गांधी की समाधि में जूते चप्पल उतार करके सीधा खड़ा कर देना, जरा बताइए कौन कर सकता है ये काम? कोई सामान्य हैसियत नहीं है। इस समय हमारा देश अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा नेतृत्व है मोदी के रूप में कि मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे कुछ ही सालों में शायद और साख हमारी बहुत ऊपर जाएगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की हालत इतनी बेहतरीन हो गई है। आज हम गए थे इंडिया गेट में, तो हमने वहाँ पर एक स्टैचू जो बचपन से हम खाली देखते थे, वहाँ सुभाष चंद्र बोस को बैठे हुए देखा हमने। ठीक है, शहीद स्मारक को उन्होंने और अच्छा कर दिया है। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति देव पुरुष है। देखिए, मोदी जी के अलावा कोई यहाँ पे कैंडिडेट है नहीं, कैंडिडेट ही नहीं है हमारे पास। क्यों लगता है? हमारे पास कौन है बताइए, कोई है? कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी हैं, ममता बनर्जी हैं, हमारे केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी। जो अपने पिताजी का ही ध्यान नहीं रख पाया, वो देश का क्या ध्यान रखेगा? ममता बनर्जी का बोलिएगा, उनके स्टेट में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जितना सेट ऑफ क्राइम एंड करप्शन है वहाँ पे, आई हैव सीन, इट्स नॉट पॉसिबल। हिंदुओं के हालात है वहाँ पे, हिंदुओं के हालात बोले या आम आदमी के भी। आज जो कोलकाता या बंगाल जो नेशनल कैपिटल था 1912 में, अब वो इसका ऐसा कंडीशन है कि वो 17th या 18th रैंक है स्टेट वाइज। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो वहाँ का जो कंडीशन है, वो अब नहीं सुधर सकता है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है अभी जो मोदी जी को कम्पीट कर सके। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि मोदी जी इज़ द बेस्ट, बट मोदी जी से अच्छा कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कह रहे हैं कि भाई राहुल जी हैं। राहुल जी मतलब क्या? राहुल जी लगा के क्या फ़ायदा हुआ? वो राहुल जी जिनको अपना खुद का स्पीच तैयार करने नहीं आता है, जिनको देश के कंडीशन या स्टेट के कंडीशंस नहीं पता हो, जिनको लिखा हुआ चीज़ मिले तो वो पढ़े, उसको भी अच्छे से ना पढ़ पाए, तो उसे हम कैसे अपना पीएम मान ले? मोदी जी कैसे अलग है राहुल गांधी? कैसे अलग है? मैं आईटी कंपनी में बिलोंग करता हूँ एंड आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 11 कंट्रीज। 11 कंट्रीज? हाँ, मैं 11 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ ड्यू टू माय असाइनमेंट। जब हमारी बात होती है, पहले जो आउटलुक था कि जो हमारे विदेशी जो थे, जो भी स्टेट मतलब कंट्री के, वो जिस तरीके से हमें देखते थे या जानते थे, और अब जानते हैं या अब देखते कि अच्छा यू बिलोंग टू इंडिया, राइट, मोदी, सो वो एक कॉल आता है कि हाँ कि भाई इंडिया, अब वो लोग सर उठा के देखते अच्छा इंडिया से बिलोंग करता है, तो हमें एज अ पार्टनर ट्रीट करते हैं। पहले हमें लगता था कि अच्छा ये हमारे देश में आया, कमाने आया है, बट अब हमें एज अ पार्टनर ट्रीट करते हैं। देखने का जो नज़रिया है, परसेप्शन है, वो चेंज हो चुका है। वो सही में बदला है। हमें पहले उन्हें लगता था कि हम उनसे पैसे मतलब कमाने आए हैं उनके यहाँ, बट अब उन्हें लगता है कि अब हम उनसे उनके पार्टनर हैं, उनका हेल्प करने आए हैं, इसलिए हमें पैसा मिल रहा है। तो अभी ये नज़रिया चेंज हुआ है, इसीलिए मोदी जी से अगेन ऑप्शन हमारे पास कुछ अच्छा है नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक चाय वाला है, कहाँ देश चला सकता है? देखिए, कहने वालों को तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी जैसे अब शशि थरूर की लोग बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, अब उनकी वाइफ पे वो क्राइम करके बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ? अभी मान लीजिए कि राहुल जी, लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से पढ़ के आए हैं, बाहर से विदेशी डिग्री क्या उखाड़ लिए? तो डिग्री यहाँ पे मैटर नहीं करता, हमेशा नॉलेज मैटर करता है कि हाउ मच नॉलेज और एक्सपीरियंस यू आर। पढ़ने के लिए कोई भी, अब मान लीजिए ओसामा बिन लादेन भी पढ़ा लिखा इंजीनियर था, तो क्या कर लिया है ना? तो पढ़ा लिखा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा, लेकिन आप अगर नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने कमिटमेंट दी है कि आप वो काम करना चाहते हैं, तो आप करेंगे। अभी लोग बोल रहे हैं अयोध्या के बारे में कि वो हिंदुत्व को का चादर लेके ओढ़ रहे, अरे इसरो का भी तो वही कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल भी तो वही खोल रहे हैं, तो सारे काम सारे कॉर्नर से होंगे ना, एक से क्यों होगा?
तो सारे कर रहे हैं। तो जब इसरो के कैंप में जाते तो बोलते वो इसरो के कैंप में गए हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम है उनसे। अब इधर अयोध्या भी जा रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो ये इनका बर्थ ही हुआ है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को ऐसे मंदिर मंदिर नहीं घूमना चाहिए, मुझे दिक्कत होती है। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं यूके में रह चुका हूँ 6 साल। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर रहा है वो चर्च जाता है, वो जो उसका बिलीफ है वो उसको फॉलो करेगा। एक बिलीफ को फॉलो करना, एक रिलीजन को फॉलो करना, इसमें कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर फॉलो करता है या कोई स्टेट प्रेसिडेंट, एक मेरा रिलीजन है मैं फॉलो करूँगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी जा रहे हैं भाई, वो उनका रिलीजन है, वो क्लियरली बोलते हैं कि भाई मैं मतलब सब अपने अपने रिलीजन को फॉलो करो। तो क्यों एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका रिलीजन चेंज हो जाएगा? नहीं हो। जो विपक्ष के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई अब तो 10 साल हो गए, मोदी जी को हट जाना चाहिए। क्यों हट देनी चाहिए? विपक्ष को बोलिए कुछ लेके आए, अच्छा करें। और जनता जिताती है ना इलेक्शन, तो जाए जनता के पास ना, बोले मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं, जनता को जाके बोले। जनता वोट दे तो देख लें, जनता ही वोट नहीं देगी ना, क्योंकि जानती है जनता मूर्ख तो नहीं है। जनता सरकार बनाती है, सरकार जनता नहीं बनाती है। तो ये हमेशा विपक्ष को याद रखना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में टैलेंट है तो आप जीतोगे। ऐसा नहीं है कि सारे विपक्ष खराब है, बहुत सारे विपक्ष हैं जो कि अगर पार्लियामेंट में उनके सुनेंगे वो कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं कि भाई इनके असेंबली में ये कुछ खराब है, इस पे काम करना चाहिए। सरकार सुनती है। नितिन गडकरी देखिए ना, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सारे जितने अपोजिशन है बोलते हैं, इसके नेता तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो समझने वाले विपक्ष हैं वो समझेंगे और जो मूर्ख हैं वो बोलेंगे। जैसे कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के राज में देश 10 साल पीछे चला गया। अरे 10 साल पीछे, मैं तो अपनी बताया ना, जो आज से 2013 में जब फर्स्ट टाइम मैं गया था लंदन, उस समय जो एक आउटलुक था, नज़रिया था देखने का, और अभी अंतर है, बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। हमें लोग अब पार्टनर की तरह देखते हैं कि हम एज अ पार्टनर है उनके। पहले देखा जाता था कि हम उनका पैसा लेने आए हैं। तो ये नज़रिया है ना, तो बोलने वाले बोलेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि देश के अंदर कोई दूसरा ऑप्शन मोदी जी के अलावा भी है? आप बता दीजिए ना कौन है। कह रहे हैं कि भाई राहुल जी हैं, पढ़े लिखे हैं। राहुल जी पढ़े लिखे तो कुछ पढ़े लिखे क्या कर लिए? वो अपना एक स्पीच नहीं जानते, देश का ज्योग्राफी नहीं जानते, देश का हिस्ट्री नहीं जानते। बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू जेल गए थे, कब गए थे? वो तो हिस्ट्री नहीं जानते, अपने परिवार का हिस्ट्री नहीं जानते हैं। वो एक तो राहुल जी गांधी, हमको ये नहीं समझ में आया, खान डायनेस्टी से आए हैं और गांधी अपने को बोल रहे हैं। गांधी सरनेम क्या तो वही करके रखे हुए हैं। तो वो क्या, वो राहुल जी को छोड़ दीजिए, वो पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे। देखिए ऐसा, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपोजिशन में कोई अच्छा है ही नहीं, बट वो अच्छा, और एक मतलब मोदी जी का जो एक्सपीरियंस है 45 साल का, जो 45 साल का एक्सपीरियंस है, ग्राउंड एक्सपीरियंस, वो राहुल जी के पास नहीं है। और राहुल जी 1 महीना काम करते फिर थक जाते, फिर बोलते हैं कि मैं थाईलैंड जाऊँगा, थोड़ा सा मुझे अब चाहिए, मतलब मैं थक गया हूँ। तो वो कहाँ से वो मैनेज होगा? एक बात हो रही है, जिस तरीके से 2024 का चुनाव आ रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जैसे 27 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, तो कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी जी का पत्ता सोबड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जनता गठबंधन के साथ है। देखिए, बोलना और होने में अंतर होता है। बोलने के लिए तो जैसे इन लोग, मतलब अगर 27 कर ले या 30 कर ले या 50 कर ले, जनता जब देखती है कि चेहरा, कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, जनता विश्वास के साथ वोट देती है।